नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रसाद एकेडमी में। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण की जो मिशन था, इसकी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अभी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में हमने स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम मनाते हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ओके। किस देश को उगता सूरज कहा जाता है? किस देश को? जापान को। जापान को उगता सूरज। हमारे देश में किस प्रदेश को उगता सूरज? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? सबसे पहले जो पूर्वी साइड है वहाँ पर सूर्य की उदय होती है। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। तो पूर्व में सबसे पहले पूर्वी दिशा में सूर्योदय होता है। वहाँ पर जापान स्थित है सबसे पूर्व में। उसे उगता सूरज कहा जाता है इस नाम से। बट साथ ही साथ उसके जो विकास है, उसकी सोच है, उसकी रफ्तार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशनल दृष्टि से देखते हैं तो या उगता सूरज ही है। इनकी विकास बहुत तेज़ है, यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराते हैं। जो वस्तुएं बना देते हैं टिकाऊ होती है, सुंदर, सस्ता और टिकाऊ बोलते हैं ना। तो जापान इज़ वेरी ग्रेट। और उगता सूरज, इसके लिए उसे पूरे विश्व में जाना जाता है उगता सूरज के नाम से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कि अब छोड़ दो, ऊपर हो गया, पानी सर के ऊपर जा रहा है, छोड़ दो वरना हम छुड़ा देंगे। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? भारत के सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सफ़ेद क्रांति क्या होती है? सफ़ेद क्रांति क्या होती है? यह दूध से संबंधित है। ओके। हरित क्रांति फसल उपजाऊ, फसल पैदा करने, किसानों से संबंधित है। तो ये क्रांतियाँ इम्पोर्टेंट हैं, आपके सामने आ जाएगा उसका भी क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट। लोकसभा के सदस्य अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन है। गंगा में पाए जाने वाली मछली है डॉल्फिन, वह राष्ट्रीय जलीय जीव है। जलीय जीव है, राष्ट्रीय है डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? विश्व कप होता है ना, यह कौन सा देश है जो फर्स्ट टाइम जीता था? पहली बार ही जीत गया था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज। आप जानते हैं, इंटरेस्टिंग है। और क्रिकेट से जुड़े हुए बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ढेर सारी जानकारियाँ रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से तो जल्दी क्वेश्चन गलत होता नहीं है। ओके, आप सबका पता है, मुझे भी। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति शासन है ना, आपातकाल है, 3 मायनों पर लगाया जाता है। एक तो राज्यों में 3-4 मायने दिए हैं, अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग प्रकार के, हम अलग अलग अनुच्छेदों के तहत अलग अलग प्रकार के जो आपातकाल है राष्ट्रपति घोषणा करता है। और साथ ही साथ उस अनुच्छेद की उसकी व्याख्या कर देते हैं कि हम इसके तहत हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, आपातकाल लगा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो संवैधानिक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, राज्य अपने सुध बुध खो देता है, अगर संवैधानिक तरीके नहीं अपनाता है, कुछ वहाँ पर अनाचार, दुराचार या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, या हमारे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आदेश देती है, वहाँ की जांच परख करती है, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति को वहाँ के राज्यपाल समर्पित करते हैं तथा राज्यपाल और राष्ट्रपति के तहत वहाँ पर उनकी शासन व्यवस्था को देखा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन आपकी क्लास चालू है, वहाँ पर भरपूर
आनंद मिलेगा आपको जब राष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा। ओके, ठीक है। तो किसके तहत? अनुच्छेद 356, कितना? अनुच्छेद 356 याद रखना। अनुच्छेद 356 के तहत जब सरकारें विफल हो जाती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ओके, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 तक के बच्चों के शिक्षा मूलाधिकार में शामिल किया गया है? अनुच्छेद जो ऑडियो क्लास हुई थी हमारी इसके पहले, उसमें मैंने बताया था, और यह हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि जो 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा देने हेतु हमारा मूल अधिकार है। किसके तहत है? अनुच्छेद 21A में। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो। चंद्रमा पर मानव पहुंचाने के लिए उसका प्रमुख यान का नाम क्या है? अपोलो है। ओके, तो ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।